चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं ये टॉपिक मैंने कराया था। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे जो यहाँ की जलवायु की विशेषताएं हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो ऋतुएं हैं, वैसे तो ऋतुएं जो है वो इंडियन ज्योग्राफी ठीक है वो सेम है। उसके अलावा फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ को जलवायु के आधार पर किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक या फिर आप फीचर्स बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट की। अगर आप देखेंगे पहले तो आप डिफाइन कर लीजिए कि ये जलवायु होता क्या है। जलवायु और ये जो ऋतुएं हैं, मौसम है, इसके बारे में क्या डिफरेंस है। यानी कि ये जो क्लाइमेट शब्द है, जलवायु शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का लगभग 30 से 35, ठीक है 35 ईयर्स का अगर आप डाटा एनालिसिस करते हैं, उसका रेनफॉल कैसा होता है, वहाँ टेम्परेचर कैसा है, ये सब चीज़ें जब उसको टेम्परेचर प्रेशर सबको एनालिसिस के द्वारा फिर वहाँ का क्लाइमेट जो है वो डिसाइड किया जाता है। एक दिन में क्लाइमेट डिसाइड नहीं हो जाता है, इतने सारे ईयर्स का जो क्लाइमेट है वो डिसाइड करते हैं। यानी जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में जो भी वहाँ का डाटा होता है, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल का, ठीक है, वर्षा का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, ये सब से फिर क्लाइमेट वहाँ का डिसाइड किया जाता है। उसके बाद अगर आप वेदर बोलेंगे, वेदर यानी कि मौसम, तो ये क्या है कि कम ड्यूरेशन के लिए रहता है, टाइम के हिसाब से। जैसे होता है ना कि आज का वेदर क्या है कि ज़्यादा मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, तो ये वेदर होता है, ये कम टाइम के उसको देख करके ये बताते हैं। चलिए तो एक एक करके पहले हम छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है इसकी विशेषताओं को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो पहली चीज अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो जैसे इंडिया की है उसी टाइप का यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी है। तो इसको आप याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। उसके बाद यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बारिश जो है वो कितनी होती है, तो बारिश का अगर आप रेंज देखेंगे तो लगभग 1300 से लेकर के 1325 mm, ठीक है, इतना छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। या फिर आप इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं कि 1200 से लेकर के 1325 आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। अब अगर वर्षा में आप देखेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो सर्वाधिक वर्षा अगर आप देखेंगे तो अबू जमाड़ पर्वत यानी कि नारायणपुर जो जिला है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, 187.5 आसपास वहां होती है। उसके अलावा दूसरे रैंक में अगर आप देखेंगे तो जशपुर, जशपुर में कितनी होती है, 172 सेंटीमीटर आसपास होती है। तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, चाहे तो आप साथ साथ में लिखिए, अदरवाइज अभी बस आप सुनते जाइए और समझते जाइए। दूसरा क्या है कि कवर्धा, कवर्धा जिला जो है वहां पर सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। कम बारिश होने के पीछे जो रीजन है वो भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। कवर्धा जो क्षेत्र है ये वृष्टि छाया क्षेत्र यानी कि रेन शेडो एरिया के अंतर्गत आता है। अब ये जो रेन शेडो या फिर वृष्टि छाया क्षेत्र है इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है और ये क्या मानसूनी हवाएं हैं, बादल है, तो ये इसका जो पूरा पानी है वो क्या है इसी तरफ गिर जाता है, ठीक है। ये इससे क्या हो जाता है कि इधर का जो साइड है यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है और यहाँ पर समझ लीजिए ना के बराबर बहुत कम बारिश होती है इस वाले पोर्शन में, ठीक है, किसी पर्वत के कारण। तो जो मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज के कारण ये जो कवर्धा है वो आपका वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए बारिश यहाँ पर सबसे कम होती है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हमने बारिश की बात कर ली, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे मौसम के बारे में कि जैसे गर्मी और ठंडी के पीछे जो रीजन है वो देखिए। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो तीन है, ठीक है, SRK, ठीक है, SRK, तो ये मैंने दूसरी चीज के लिए याद करने बताया था। कर्क रेखा जो है वो आपका यहाँ से कोरिया से स्टार्ट होकर के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है, KSB। तो ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से गुजरती है। अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को ये लगभग
ऐसे इस तरीके से डिवाइड कर देती है। तो ऊपर के ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये अगर आप देखेंगे तो इसको शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, ठीक है। और नीचे का आप देखेंगे तो इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसको आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो क्या अंतर पड़ता है। तो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र है, इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, शीतोष्ण को टेम्परेट कहा जाता है और इसको ट्रॉपिकल कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय को। तो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम आएगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और ठंडी का मौसम आएगा तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। लेकिन ऐसा उष्ण कटिबंधीय में नहीं होता। ये जो उष्ण कटिबंधीय वाला नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इतना ज़्यादा भी असर नहीं पड़ता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ पर गर्मी और ठंडी क्या है, नॉर्मल है। गर्मी में एकदम ज़्यादा गर्मी तो पड़ती है, लेकिन ठंडी में एकदम ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती। जो लोग रायपुर में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि ठंडी पड़ती है, लेकिन ठंडी में एकदम ज़्यादा भी ठंडी नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा शीतोष्ण एंड उष्ण कटिबंधीय। और जो कर्क रेखा होती है, इसमें 21 जून के दिन डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। 21 जून के दिन यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो काफ़ी गर्मी पड़ती है 21 जून के दिन। तो ये चीज़ें आप कर्क रेखा के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप ठंडी गर्मी के बारे में बात करें कि छत्तीसगढ़ में ठंडी कहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी कहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ठंडी जो है अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का शिमला यानी कि मैन पाट। आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए कि मैन पाट जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। सबसे कम जो टेम्परेचर है वो यही होता है। ठंडियों के टाइम पे यहाँ पे सब पिकनिक मनाने भी जाते हैं। ठंडियों के टाइम पे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है ऐसा यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। तो सबसे कम है मैनपाट। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखेंगे तो चांपा का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, यानी कि ये बहुत ही गर्म है। उसके अलावा ठंडी से एक चीज़ और आपको याद रखना है, शीतकालीन वर्षा। छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिंदी मीडियम वाले याद रखिएगा, यानी कि पश्चिमी गर्तों से होती है। पश्चिमी गर्तों, आप सोचेंगे आप ये नया टर्म क्या आ गया, पश्चिमी गर्तों से होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। ये आपको मैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये इंडिया का पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। ये आपकी इंडिया हो गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरीडोनियन करके एक समुद्र है, ठीक है, सी है, ठीक है। अब यहाँ से जो ये आती है, ये हवाएं आती हैं, मानसूनी हवाएं, तो ये क्या करती है, यहाँ पर जो भी पूरा नॉर्थ पोर्शन है वहाँ पे बारिश करवाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही करवाती है, नेपाल और यहाँ पे जो बांग्लादेश है वहाँ पर भी इसकी वजह से बारिश हो जाती है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन सी छत्तीसगढ़ में ऋतुएं हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी ऋतुएं हैं। पहला सबसे पहले शुरुआत करिए ग्रीष्म ऋतु से। ग्रीष्म ऋतु को अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत लगभग जो फरवरी होती है, समझ लीजिए कि 12-15 फरवरी से स्टार्ट होकर के पूरा ये 15 जून तक चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रीष्म में आप और कौन सी बात याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ है, चांपा का है। और ग्रीष्म ऋतु में एक गर्म हवाएं चलती हैं। कौन सी गर्म हवाएं चलती है, लू। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। दूसरा आपका बारिश का मौसम यानी कि वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो है ये शुरू होती है, समझ लीजिए 15 जून से शुरू होकर के ये लगभग आपका 15 सितंबर आसपास 15 अक्टूबर तक चलता है। तो इसको आप 15 अक्टूबर तक ले सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर आप बारिश देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो ये होती है आपकी बताइए अबूजमाड़ क्षेत्र में। अभी जस्ट मैंने बताया अबूजमाड़। लाइव क्लास लेते लेते क्या हैबिट है बताइए बोलने का, तो आप इस चीज़ को माइंड न करें। यहाँ पर ये ऑफलाइन लेक्चर्स हैं, यानी कि आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, लेकिन आप इसको बहुत सारे लोग लाइव ही देख रहे होंगे प्रीमियर में। चलिए, तो सबसे कम कहाँ होती है, कवर्धा में होती है।
छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ से होती है, अरब की खाड़ी। 90% जो बारिश है वो बे ऑफ बंगाल के थ्रू होती है और 10% जो है वो अरब सागर से होती है। तो एक अभी क्वेश्चन आया था जिस पर विवाद है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी मानसूनी हवाएं से बारिश होती है, तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि बारिश जो है वो इससे होती है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो इसको आप ध्यान से देखिए, जलवायु के आधार पर कौन सा डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक और है, ग्रीष्म के अलावा शीतकालीन। शीत को अगर आप देखेंगे तो शीतकालीन जो मौसम है वो कब होता है, वो शुरू होता है शुरू में क्या बोलते हैं, अब 15 अक्टूबर से शुरू होकर के फाइनली वो फरवरी तक जाता है। ठीक है, इसको आप 15 फरवरी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट है यहाँ पे, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ का वर्गीकरण। तो इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं कि बस्तर है और सरगुजा है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पर दूसरा हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान। तीसरा हो गया यहाँ पर, ठीक है, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान के अलावा ये हो गया दंडकारण्य पहाड़ी। ठीक है, यानी आप इसको दक्षिण पहाड़ी भी आप बोल सकते हैं, बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र। तो आपको इन सब के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। क्या क्या आप लिखेंगे, पहली चीज तो ये छत्तीसगढ़ की कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है। तो पहला ये हो गया, इसको मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है मैप मैंने डाला नहीं है, लेकिन उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जैसे अगर मान लीजिए आप मैप अगर बहुत जल्दी जल्दी में बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए आपने ये मैप बनाया, यहाँ पे ये गरियाबंद हो गया। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ वाला है ये आपका उत्तरी मैदानी क्षेत्र हो गया, और बीच का जो ये पोर्शन है ये छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया। छत्तीसगढ़ के मैदान के अलावा ये जो आखिरी वाला पोर्शन है ये आपका बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र हो गया। अब आपको जितने भी इसके बारे में फीचर्स पता है ना, सब चीज आप यहाँ पे मेंशन कर देना कि जैसे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के बारे में इसका विस्तार, ठीक है, पूरे सरगुजा विभाग में, सरगुजा डिवीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैनपाट जो है वो सबसे ठंडा इलाका है। यहाँ पे गर्मी जो है वो बहुत गर्म होती है, ठंडी बहुत ज्यादा ठंडी होती है। लेकिन यहाँ पे गर्मी का पता क्यों नहीं चल पाता, यहाँ पे गर्मी का पता सिर्फ इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि यहाँ पे बहुत जंगल है। सिमिलरली बस्तर में भी ऐसा होता है, गर्मी सिर्फ इसलिए पता नहीं चलती क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं, बहुत जंगली इलाका है। आप जानते हैं ना, वनों की संख्या सरगुजा ने सर ऊंचा किया है जंगल के मामले में। फॉरेस्ट वाले चैप्टर में वो सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी यहाँ पर सिर्फ आप जितनी क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें हैं वो आप अच्छे से समझिए और अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो इतना जितना मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया है आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छे से सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लेक्चर के बाद आप वहां से डाउनलोड करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जितनी हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ी है वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद अपवाह तंत्र वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको आज का क्वेश्चन दे देती हूँ जिसको कि आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज आपका, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक गर्म जिला है वो कौन सा है। गर्म जिला यानी कहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए कोरबा बलौदाबाजार, ऑप्शन नंबर सी जांजगीर चांपा, ऑप्शन नंबर डी रायपुर। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, मौसम के बारे में आप ये भी लिख लीजिएगा कि हाँ जो मौसम होते हैं उसमें सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है, दिसंबर होता है। सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, मई होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लाइमेट चैप्टर के अंतर्गत कवर करनी है। होप सो आपको सारी चीजें अच्छी तरह से कवर समझ में आ गई होगी। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, छत्तीसगढ़ का शिमला जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।